यही विशेष महामंत्र इस स्थान पर चारों ओर गूंज रहा है और साथ साथ इस एरिया के चारों ओर की आत्माओं तक भी पहुंच रहा है और धीरे धीरे हमारे ये शुभ संकल्प, ये श्रेष्ठ मंत्र सारे अष्टी एरिया में और पूरे तालुका में कोने कोने तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आज हम यहाँ पर इस अष्टी सेवा केंद्र का 24वां वर्धापन दिन आचरण कर रहे हैं। जो वर्धापन दिन अपने सेवा केंद्र के लिए ही कहा जाता है, इस बात को हमारे आदरणीय दशरथ भाई जी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किए है ना। वास्तव में शरीरधारी मनुष्यात्माओं का वर्धापन दिन नहीं होता, बाबा के कार्य का ये जो स्थान का वर्धापन दिन जरूर होता है, कारण दिन प्रतिदिन बाबा के कार्य का इस स्थान से वृद्धि होती जाती है। तो वैसे ही मुझे इतना क्लियर मालूम नहीं है, फिर भी मैं ये हमारे प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुशीला बहन जी से, सुखेशिनी बहन जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये 24वां वर्धापन दिन जो मना रहे हैं, तो इसी के निमित्त सारे अष्टी तालुका में, पूरे एरिया में, कई स्थानों में मुझे लगता है शायद 24 पाठशालाएं अथवा क्लासेस शुरू हुए होंगे या नहीं मालूम नहीं। यदि नहीं भी हो, लगभग कितने होगा, 20 के लगभग अभी शुरू हुआ है। समझो पाठशालाएं होगी अथवा किसी स्थान पर क्लासेस क्यों नहीं शुरू हुआ हो, ये सभी मिलकर के मैं समझती हूँ अगले साल तक कितना साल हो जाएगा, 25वां साल का वर्धापन दिन आज के जो दिन मना रहे हैं, उसी प्रकार से अगले साल आज की इस दिवस पर 25वां वर्धापन दिन मनाएंगे, अर्थात सिल्वर जुबली कार्यक्रम मनाएंगे। तब तक जैसे हमारे आदरणीय दशरथ भाई जी सुनाए, उस अनुसार ये पूरा भवन बहुत सुंदर बन जाएगा। उसके लिए हम सर्व टीचर्स बहनों का भी, हमारे सुशीला बहन जी के लिए सहयोग रहेगा।
जितना हो सके हमारी बहनें आज आई है, इसके लिए जो सहयोग देना हो सके हमारी टीचर्स बहनें भी सुशीला बहन जी को सहयोग जरूर देंगे और आप लोग भी सर्व देवी परिवार के भाई बहनें भी जरूर सहयोग देंगे। तो आप सभी सौगात टोरी स्वीकार करेंगे। टोरी भी तो क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं तो बोलना बोल दिया तो जरूर क्लियर करके लेना चाहिए। जिस समय पर आप सभी सौगात और टोली स्वीकार करेंगे उस समय पर बाबा के ये स्थान अच्छी तरह से जल्दी तैयार हो जाए तो यहाँ पर हम ये भी स्थान कम जरूर पड़ेगा तो ऊपर पूरे छत पर पेंडाल डाल करके हम कार्यक्रम करें। सिल्वर जुबली कार्यक्रम 25वां वर्धापन दिन का विशेष कार्यक्रम। तो उसके लिए मैं समझती हूँ तब तक हमारी दोनों बहनें साथ साथ हमारे विदुला बहन उदला बहन भी साथ साथ इनके सहयोगी है। तो तीनों त्रिमूर्ति बहनें मिलकर के 25 से ज्यादा 50 तक यहाँ पर गीता पाठशालाएं जरूर शुरू करेंगे भी। इस आशा ही नहीं मैं दृढ़ विश्वास भी रखती हूँ क्योंकि हमारी बहनें जो केवल सुशीला बहन सुकेशिनी बहन ही नहीं हमारे पूरे सोलापुर सब जोन की जो भी टीचर्स बहनें जो संकल्प करते हैं अथवा हम मीटिंग में जो भी संकल्प कराते हैं तो उसको प्रैक्टिकल रूप में जरूर लाते हैं। ये मुझे शुरू से लेकर के विश्वास है। तो ऐसे ही इस एरिया में पूरा कड़ा अस्थि पाटोदा इत्यादि जो भी सिरोर इत्यादि स्थानों पर जो भी सेवा केंद्र हैं ये सब जगह के तालुका प्लेसेस में मिलाकर 25 से ज्यादा पाठशालाएं कम से कम शुरू करें। तो आज के इस वर्धापन दिवस पर मैं हमारे सर्व टीचर्स बहनों की तरफ से और आदरणीय दशरथ भाई जी के तरफ से और आप सबके तरफ से विशेष रूप से हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के तरफ से हम आज सुशीला दीदी को सुकेशिनी दीदी को सारे एसटी निवासी भाई बहनों को बहुत 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 हृदय पूर्वक आशीष करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज के ये जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया हम सबको निमंत्रण दिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी बहनें बहुत करके मुख्य बहनें अपने सोलापुर सब जोन के उनके निमंत्रण स्वीकार करके पधारे। उसमें भी विशेष हमारे दशरथ भाई जी के नाम सुनकर के कई बहनें पहुंच गए क्योंकि हमारे दशरथ भाई जी की विशेषता है वो कभी भी अपने कोई भी स्थान पर उसमें भी विशेष जो सोलापुर सब जोन की एरिया में कोई भी हमारी बहनें कोई भी सेवा स्थान की निमंत्रण देते हैं। मैं समझती हूँ
अभी तक हमारे दशरथ भाई जी किसी को मना नहीं किए। मैं नहीं निमंत्रण देती, फिर भी तो अपने जो भी स्थान पर जिन बहनों ने भी हमारे दशरथ भाई जी को ऐसे विशेष भक्ति के लिए अथवा कोई कार्यक्रम के लिए तो कोई विशेष समझो उनको बुला करके अपने दैवी परिवार वालों को रिफ्रेश कराने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रखते रहते हैं। तो कभी भी किसी भी कार्यक्रम को कोई भी बहन को कोई भी स्थान पर निमंत्रण देवे तो कभी भी हमारे दशरथ भाई जी मना नहीं करते। हाँ, यदि कोई प्रोग्राम उस डेट पर उनका दूसरे स्थान पर है तो कहेंगे बहन जी इस दिन पर मैं बिजी हूँ, दूसरे दिन यदि रखे तो मैं जरूर आऊंगा, है ना। तो भले डेट चेंज करके जरूर आएंगे, आने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो ऐसे विशेष रूप से आज हमारे मध्य में हम सबके अति प्यारे अति लाडले हमारे साकार बाबा के अनुभव प्राप्त किए हुए, उनकी पालना प्राप्त किए हुए हमारे आदरणीय बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी और गुलजार दादी इत्यादि सब विशिष्ट दादियों का भी उन्होंने पालना लिए हुए ऐसे विशेष आत्मा इतने नम्रता से निर्माणता से हम सब जो भी छोटी छोटी बहनें क्यों नहीं हो उनका भी सम्मान रखते हुए जरूर कार्यक्रम के लिए पहुंच जाते हैं। तो हमारी बहनें उनका नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस कार्यक्रम के लिए जरूर समय निकाल करके देखिए, कल गुरुवार है, सबको पता है ना, गुरुवार के दिन सबके सेंटरों पर आजकल तो ब्रह्मा भोजन की तैयारियां बहुत चलती रहती है। कारण जनवरी मास है, बाप दादा का विशेष तपस्या मास है। तो इसके निमित्त कोई कब गुरुवार के दिन, रविवार के दिन इत्यादि अपने अपने दिन को फिक्स करके उसमें विशेष रूप से गुरुवार को फिक्स करके ब्रह्मा भोजन, बड़े बड़े भोग इत्यादि का कार्यक्रम रखते हैं। तो भी हमारी बहनें वहां पर पहुंचने में आज देरी तो जरूर होगी, सबको रात तो हो जाएगी, तैयारी करना तो आज के लिए नहीं हो सकेगा। तो भी इतना प्यार से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इससे ही सिद्ध होता है। तो हमारे आदरणीय भ्राता दशरथ भाई जी का और हमारी आदरणीय बहन सुशीला बहन जी का कितना बहनों ने सम्मान रख करके आज यहाँ पर पधारे हैं। तो ऐसे विशेष आत्माओं के मध्य में आज हम ये 24वां अष्टी का वर्धापन दिन मना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आप सभी को भी बहुत खुशी हुई होगी। उसमें भी विशेष अष्टी और कड़ा के देवी परिवार वालों को तो बहुत ही खुशी हो रही होगी। आज इतनी बहनें आई, हाँ हमारे इतने विशेष भाई लोग आए और सभी मिलकर के इतने विशेष इस स्थान को आशीर्वाद मन ही मन में दे रहे हैं और सहयोग देने का भी दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमारी सर्व टीचर्स बहनों को, विशेष हमारी सुशीला बहन, सुकेशिनी बहन, आदि त्रिमूर्ति बहनों को और दशरथ भाई जी को और आप सब जहाँ अलग अलग स्थान से आए हुए
जो भी सेवा स्थान से आए हैं और कड़ा अष्टी के देवी परिवार की भाई बहने हैं, आप सभी को हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद देते हुए ये अष्टी में जैसे अभी बाप हमारे दशरथ भाई जी बताए, अष्टरत्नों का बाबा इधर बच्चों को निर्माण किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। कारण बाबा केवल एक लड़ी की माला नहीं पहने हैं, बाबा ने हमें बता दिया है, बाप दादा ने, मैं बहुत लड़ियों की माला मैं पहनता जाता हूँ। जैसे जैसे बच्चे मेरे बनते जाएंगे और अच्छे पुरुषार्थी बनकर के मेरे माला के मणके बनते जाएंगे, उतनी लड़ियां मेरी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए मैं समझती हूँ अष्टी में केवल 8 ही रत्न नहीं, 8 रत्नों की लड़ियों की माला बनती जाएगी। हमारी सुशीला बहन जी इसके लिए कितने सालों से मेहनत कर रही है, तो उसका जो मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा ही। तो और भी अच्छी अच्छी आत्माएं, बाबा की श्रेष्ठ मणिया बनने वाली आत्माएं जरूर इस स्थान से निकलेंगी। और सारे सोलापुर सब जोन कोई नहीं, पूरा महाराष्ट्र एरिया कोई नहीं, सारे भारत को, विश्व को अपने प्रकाश फैलाने वाली आत्माएं निकलेंगी, अपने नाम भाला करने वाली आत्माएं निकलेंगी। तो ऐसे मैं पूरा विश्वास रखते हुए बाप दादा के साथ साथ आप सभी को भी मैं हृदयपूर्वक फिर से धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए मेरे 2 शब्दों को समाप्त करती हूँ। ओम शांति। आज अष्टी सेवा केंद्र का 24वां वर्धापन दिवस है। मनुष्य तो अपना वर्धापन दिन मनाते, लेकिन क्या वास्तव में वर्धापन दिन होता है क्या? अगर देखा जाए तो मनुष्य कहेंगे हमारा ये वर्धापन दिन है, लेकिन वो वास्तविक वर्धापन नहीं होता है। उसके आयुष्य का एक साल क्या होता है, कम हो जाता है। आयुष्य का 1 साल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ जब सेवा केंद्र का वर्धापन दिन मनाते तो सचमुच वर्धापन हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। आज समझो आज हमको ये यहाँ खिड़कियां नहीं दिखाई दे रही, जगह है लेकिन विंडो नहीं है, समझा? जब अगले साल मनाएंगे तो क्या होगा? विंडो दिखाई दी, तो क्या हो जाएगा? वर्धापन हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? वर्धापन हो जाता है, वृद्धि होती जाती है। आज भले खाली प्लास्टर है, ऊपर का नहीं है, अगले साल सब कुछ हो जाएगा, कलर भी हो जाएगा, लाइट भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ये इसका वर्धापन होते ही रहता है। ये परमात्मा के कार्य की विशेषता है कि जब से परमात्मा ने अपना काम शुरू किया, अपना कार्य शुरू किया, तो बहुत छोटे रूप में बाबा का कार्य था। अपने घर के कमरे में कार्य शुरू किया बाबा ने, अपने परिवार में। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। फिर उसके बाद बाबा क्या करते थे कि एक कमरा छोटा पड़ता था तो दीवार तोड़ते थे तो बड़ा हो जाता था, फिर वो भी छोटा पड़ता था, फिर दूसरा दीवार तोड़ते थे। ये बाबा को दीवार तोड़ने का शौक था, समझा? उनको बड़ा हाल, हमेशा शाही हाल बाबा को पसंद आता था। अब आश्रम वालों का भी आज क्या बन गया? बड़ा हाल बन गया है, समझा? तो ये दिन प्रतिदिन कार्य तो बढ़ते जाता है।
पहले वहाँ हैदराबाद में शुरू रूप में हुआ। फिर बाबा ने पहले तपस्या करवाई। यह जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा ने बनवाया, यह जो विश्वविद्यालय बनाया, तो बाबा ने पहले क्या किया? देखो लौकिक में क्या होता है, लौकिक में जहाँ कोई कॉलेज की स्थापना करनी होती है, जहाँ कोई महाविद्यालय बनाना होता है, वहाँ उनको स्टूडेंट देखने पड़ते हैं। कितने स्टूडेंट मिलने वाले हैं तो मेडिकल कॉलेज खोले, तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। इतने स्टूडेंट मिलेंगे क्या? वो देखना, स्टूडेंट को देख करके फिर टीचर बनाए जाते हैं, कॉलेज खोला जाता है। लेकिन बाबा ने जो अपना कार्य शुरू किया ना, तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने पहले टीचर बनवाए। क्या किया? पहले टीचर तैयार किए। और टीचर तैयार करने को पीरियड भी कितना लिया? अगर डीएड करने का है तो कितना टाइम लगता है? 2 वर्ष। बीएड, एमएड 2-3 साल लगते हैं ना बीएड करने को। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी बनाने को बाबा ने कितना साल लिया? 14 साल लिया। कितना साल लिया? 14 वर्ष तक बाबा ने इनको तपस्या करवाई। क्या किया? तपस्या करवाई। और तपस्या करवाने के बाद जब भारत में आए, क्योंकि जब बाबा का यज्ञ स्थापन हुआ तो भारत पाकिस्तान सब एक ही बड़ा भारत था ना, महाभारत था। बाद में पार्टीशन आदि तो बाद में हुआ, उस समय तो सारा एक ही भारत था। फिर जब पार्टीशन हुआ, फिर बाबा वहाँ कराची से कहाँ आए? माउंट आबू को आए। कराची से माउंट आबू को आए। तो पहले क्या हुआ था, जब भारत में अपने को जाने का है तो किस स्थान पर जावे? क्योंकि समुद्र के किनारे कराची में बाबा ने बहुत तपस्या करवाई। ये समुद्र के किनारे रात को भोजन करके तपस्या के लिए बैठते थे और सवेरे अमृत बेला करके उठ जाते थे। सोचो कितना समय तपस्या होती होगी। इतना समय सारी रात वो तपस्या करते थे। और वहां आकर के बाबा उनको कहते थे कि हे बच्चे, आज आप समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे हो। आज आप समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि बाबा क्या कह रहा है। तो बाबा की दृष्टि में तो फ्यूचर था ना। तो फिर जब वो टाइम आया, तो फिर जब बाबा ने कहा भारत में सेंटर देखो, अच्छा स्थान है, वहां पर अपन यज्ञ शिफ्ट करेंगे। तो बंबई से पहले महाबलेश्वर को आए थे। मनमोहिनी दीदी, भाऊ वगैरह, मम्मा भी महाबलेश्वर को आए थे। और महाबलेश्वर यज्ञ के लिए बड़ा अच्छा स्थान था, मतलब हवा, पानी, नेचर वगैरह बहुत बड़ा सुंदर था। तो दीदियों को, दादियों को भी, भाइयों को बोले महाबलेश्वर यज्ञ शिफ्ट करने के लिए अच्छा स्थान। लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर इंक्वायरी किया तो वहाँ रहने की सुविधा नहीं थी। जहाँ 2, 4, 5, 10, 20, 25 लोग रह सकते थे। बाकी बड़ा कोई स्थान उस समय 1950 में बड़े स्थान तो वहाँ पर कोई थे नहीं। इसीलिए फिर बोले महाबलेश्वर में तो इतना 300-400 भाई बहने ठहर नहीं सकेंगे। तो फिर गोपेश्वरानंद बाबा के गुरु थे जो अहमदाबाद में थे। तो उनको जब पता पड़ा कि यज्ञ के लिए बाबा महाबलेश्वर में शुरू करते थे तो महाराष्ट्र में आ जाते। हाँ, फिर महाराष्ट्र आपने तो बार जाना सहज हो जाता था। सहज हो जाता, रहने का स्थान था नहीं। तो फिर गोपेश्वरानंद जो थे तो उन्होंने कहा देखो आपको इतना बड़ा स्थान मिलना सहज नहीं है। अगर आपको बड़ा स्थान चाहिए, पर्वत पर बड़ा स्थान चाहिए, तो माउंट आबू को मिल सकता है। माउंट आबू में बहुत महाराजाओं के हवेलियां हैं, उनके बड़े महल और बड़े खाली पड़े हुए, कोई
ज्यादा कभी कभी कोई साल में एक आध बार जाते, बाकी वो खाली महल पड़े हुए हैं तो वो आपको मिल सकते हैं और वहां आप इतने 300-400 रह सकते। तो फिर माउंट आबू में गए, माउंट आबू में गए और माउंट आबू में फिर भरतपुर के महाराजा की जो ब्रिज कोठी थी, वो ब्रिज कोठी सभी ने पसंद किया, बड़ी दीदी आदि ने सब पसंद किया और बाबा जी से वहाँ आए। और माउंट आबू से बाबा ने कहा कि मैंने जो आपसे इतने 14 साल तपस्या करवा करके दिया, मैंने जो ज्ञान आपको दिया है, जो योग आपको सिखाया है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपको सारे भारत की सेवा करनी। क्या करनी है? सारे भारतवर्ष की सेवा करनी है। इसलिए मैंने जो ज्ञान आपको दिया है वो सारे भारत को बांटने का है। फिर बाबा ने किसको दिल्ली को भेजा, बहनों को, किसको मद्रास को भेजा, या किसको बम्बई को भेजा, किसको कलकत्ता में भेजा। ऐसे भारत के एक कोने में 2-2, 4-4 बहनों को बाबा ने भेजा। एक दिन उनका रेलवे का टिकट निकाल करके लाया था क्लास में, मुरली समाप्त होने के बाद सभी के नाम के टिकट बना करके लाए थे। जब मुरली सुना की क्लास पूरा किया तो अनाउंस किया कि भाई मनोहर इंदिरा गंगे दिल्ली का टिकट आया है। समझो, अभी वो दिल्ली को जाने का उनको पता भी नहीं कि हमको दिल्ली को सेवा पर जाने का है। तो बाबा ने अनाउंस किया कि आपको दिल्ली को सेवा पर जाने का है। तो उनको जब टिकट दिया ना दिल्ली का, तो उन्होंने वो टिकट देखा तो बोले रिटर्न नहीं आने का, वही रहने का, रिटर्न टिकट नहीं है, खाली जाने का। फिर कहाँ रहने का, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। बोले बाद का आपको इतना तपस्या करवाया है तो आपको आपके तपस्या के बल से वहां पर स्थान निर्माण करना है। तपस्या के बल से स्थान निर्माण। अभी भाई दिल्ली स्टेशन से कहा जाए, समझा ना, तो वो मंदिरों में गए, नदी किनारे मंदिर, जमुना के किनारे मंदिर पर गए और मंदिर पर वो रहने लगे। तो मंदिर जहाँ था ना, तो उसके बाजू में दूसरे ओर तालीम थी पहलवान लोगों की, वो बड़ी तालीम थी। सतपाल जो हिंद की श्री था ना, उनके गुरु, हाँ, उनकी वहाँ तालीम थी। बहुत पहलवान लोग तालीम करने को आते थे। और फिर जब उनका दिन होता था ना, कुश्ती का जब दिन होता था, तो वो मंदिर में दर्शन करने को आते थे। फिर उसी मंदिर में बाजू में 3-4 महीने बैठी रहती थी अपनी योग तपस्या में। तो वो बोले ये तपस्वी, ये तो जीविया लग रही है। फिर क्या, वो उनका दर्शन लेते थे और दर्शन लेकर के बोले हमको जरा आशीर्वाद दो, कहते थे हमको आशीर्वाद दो। तो ये दादियाँ उनको आशीर्वाद देती थी और क्या, कुश्ती में जीत जाते थे, कुश्ती में उनकी जीत हो जाती थी, वो बहुत खुश हो जाते थे। और ऐसे पेड़े लाडू, ऐसे हलवे की परात ला करके उनको देते थे। बोले हम ये खाते नहीं है, समझा। फिर बोले क्या, तो भले फ्रूट ला सकते, तो फ्रूट की टोकरियां वो ला करके उनको देते थे। ऐसे धीरे धीरे फिर सेवाएं क्या हो गई, शुरू हो गई। और दिल्ली में भी सेवा बढ़ गई। आज दिल्ली में 1000 से ज्यादा सेवा केंद्र है। कितने? 1000 से ज्यादा सेवा केंद्र दिल्ली में। आज ओआरसी जो अपना बना है, कितने एकड़ का है? करीबन 55-56 एकड़ का ओआरसी सेंटर है दिल्ली में अपना बाबा का। तो परमात्मा का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। और जब बाबा आया तो एक ही माउंट आबू में था, अभी खाली माउंट आबू हेडक्वार्टर है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा था ना, ये जनवरी मास था, हम मई मास में बाबा को मिलने को गए थे। उस समय साकार बाबा की जैसे संपूर्ण स्थिति थी,
जब लास्ट बार बाबा को मिले तो बाबा की जैसे संपूर्ण अवस्था थी, उनको नीचे की कोई भी बात में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट बाबा का नहीं था। पहले क्या था, बाबा को अगर अनेक बहने भाई अगर सेवा करके आते थे ना मधुबन में, तो बाबा बहुत खुश होते थे कि इन्होंने कुछ सेवा किया है। और बाबा को अगर समाचार सुनाते कि हमने ऐसी सेवा की, तो बाबा बड़ा खुश होता था। तो क्या हुआ, बाबा के कमरे में जब हम थे तो उस समय बंबई से उषा बहन जी आई थी, उषा रमेश उषा के उषा बहन जी आई थी बाबा के कमरे में। हम ऐसे मिल रहे थे, उषा बहन जी आई तो बाबा ने कहा आओ बच्ची, बिठाया बैठा। तो उसने समाचार सुनाया बंबई का कि बाबा ऐसे शंकराचार्य आया था बंबई में, शंकराचार्य आया था, हमने उनकी ऐसी सेवा की, उसने ऐसा पूछा, फिर हमने ये जवाब दिया, फिर हमने उनको ये पूछा, फिर उसने ऐसा कहा, फिर हमने ऐसा जवाब दिया। करीबन 15 मिनट तक उषा बहन बोलती रहती थी, समाचार सुना रही थी, और बाबा जैसे ऐसे ऊपर था, बाबा जैसे कि ऊपर था। और जब वो पूरा हो गया तो बाबा ने कहा बच्ची क्या बंबई से सागर का कचरा लाई हो क्या? उसको तो धक्का लगा, उसको लगा मैंने इतना बड़ी सेवा किया, ये किया, बाबा मेरे को बहुत शाबाशी देगा। लेकिन बाबा ने कहा बच्ची के बंबई से सागर का कचरा लाई क्या? तो अंतिम समय में जब बाबा ने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया तो बाबा को अधिक बात करना पसंद नहीं। आपने जो भी सेवा किया है 1-2 मिनट में सुनाओ। बाबा अधिक विस्तार से कोई भी बात सुनना तो झट समझ जाते थे 2 मिनट में। जैसे उपराम थी, बुद्धि क्या थी? बाबा की उपराम थी। बाकी बाबा के हर एक्टिविटी में पूरा ज्ञान समाया हुआ है, पूरा ज्ञान समाया हुआ। बाबा की इतनी जबरदस्त पालना होती थी, बाबा जो पालना करता था ना, वो इतनी जबरदस्त पालना थी। उनको याद आता है कि उस समय 2 क्लास चलते थे, एक प्रातः क्लास की मुरली 3 पन्ने की होती थी और रात्रि क्लास की 1 पन्ने की रात्रि क्लास था। तो ये प्रातः क्लास रात्रि क्लास होता था। तो बाबा जब रात्रि क्लास कराता था ना, तो रात्रि क्लास पूरा करने के बाद भंडारा कहा था, अभी पांडव भवन का अभी समय जो टेलीफोन का बूथ है ना, वहाँ भंडारा होता था। तो रात्रि का क्लास करके आए तो भंडारे में बड़ी वो क्या कहते कढ़ाई में गरम दूध, ऐसे 2 कढ़ाई गरम दूध होता था। बोली दादी बैठती थी और एक लोटा भर के दूध दिया जाता, पूरा लोटा भर के गरम दूध, और गरम दूध पी करके सोने को जाने का। वो गरम दूध पी करके जाता, गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जाओ। खटिया वजह से राजकुमारी का भी सोने का है, तो राजकुमारी गई सोने को। सो जाने के बाद 10 बजे सो जाते थे, गीत बजता। फिर 10:15 बजे क्या होता था, एक बहन जो थी, एक बहन ऊदी लेकर के आती थी। ऊद कहते ना, वो तो ऐसा इसके ऊपर वो ऊद डाल करके बड़ा सुगंध और धुआं और सुगंध वो हर एक कमरे में आती, हर एक कमरे में धुआं सुगंध लेकर के सब घुमा करके वो फिर दूसरे कमरे में वो आगे जाती थी। फिर उसके पीछे बाबा आता था, जैसे कि सूक्ष्म वतन से फरिश्ता आया है। क्या है? सूक्ष्म वतन से, क्योंकि वो सारा धुआं होता था। बाबा श्वेत वस्त्रधारी बाबा आता था, कई तो सो भी जाते थे। फिर बाबा हर एक के बिस्तरे के पास भी आता था, हर एक के बेड के पास बाबा आता था, और बाबा देखता था कि बच्चों को नींद आई है। क्या है? देखता था कि बच्चों को नींद आई है। अगर किसको नींद नहीं आती थी ना, इधर उधर करते थे, तो बाबा उठाकर बोलता, बच्चे कुछ तकलीफ है, कुछ पेट में तकलीफ है,
कुछ सर में तकलीफ है, बाबा कुछ दवाई भेजे। अरे कितना बच्चा सोया है, उसको नींद आई अथवा नहीं आई, वो देखने वाला भी कौन था? अभी घर में भी कोई देखते क्या आजकल? हाँ, क्या आए सो गए, कि बाबा वे भी देखता था कि बच्चों को नींद आई है। हर एक बात का बाबा पूरा 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 ध्यान रखता था, और हर कृति में बाबा के बहुत बड़ा ज्ञान समाया होता था। अभी समझो पार्टी को जाना है, इतना प्यार था बाबा का कि आपको बताए कि हम बाबा के समझो बच्चे थे। इसमें दो प्रकार के बच्चे, एक है ज्ञान के आधार पर जन्म लिए हुए, क्या ज्ञान के आधार पर जन्म लिए हुए बच्चे, और दूसरे स्नेह के आधार से जन्म लिए हुए बच्चे। कोई ज्ञान के आधार से आए तो कोई बहन जी का प्यार हमको बहुत अच्छा लगता है, कईयों को गुरुवार का बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो बहुत खाने को आते थे गुरुवार को, और हमारे स्कूल में चर्चा चलती थी, गुरुवार रहा ना, अरे आज क्या है समझा। हमारा लास्ट पेपर होता था, वो टीचर अपना बोर्ड पर लिखता था, और हम लोग क्योंकि कुमार सेंटर चलाते थे, हम कुमार चलाते थे, तो अभी गुरुवार होता था, अभी लास्ट पेपर, तो गुरुजी उधर टीचर हमारा लेता था गणित मैथमेटिक्स, तो हमारा एक चिट्ठी होती थी, तो चिट्ठी बोले आज खिचड़ी बनाने की है, बोर्ड में क्या बनाने का खिचड़ी, फिर साबुदाना कौन लाएगा, तो बोलता तो मैं साबुदाना लाएगा, कोई बोलता शेंगदाना लाएगा, कोई बोला कोथिंबीर लाएगा। ऐसा सारा का सारा हम लोग ऐसी चिट्ठी पीछे पीछे जाती थी, तो हमारे टीचर को शक आया कि क्या चिट्ठी घूम रही है, बोले ये क्या घूम रही है, क्योंकि सभी ज्ञान में थे। जो पूरा डिवीजन हमारा स्कॉलर बच्चों का डिवीजन था, स्कॉलर था सभी 70-75 के ऊपर मार्क वाले, और उसमें बने भी काफी डॉक्टर इंजीनियर वगैरह सब बाद में बने, लेकिन आज उसमें से कई 73 साल है हमारा, लेकिन आज भी हम ब्रह्मचारी है, पवित्र है। आज भी कई डॉक्टर कई प्रोफेसर 73 इयर्स है। हाँ, अभी 73 है। हमारे से छोटे आप। आपका कितना है? 75। तो उस समय हाँ, तो क्या होता था कि वो चिट्ठी ऐसी सर्कुलेट होती थी, और टीचर को जब बोले क्या चिट्ठी सर्कुलेट हो रही, दिखाओ बोले मेरे को, तो चिट्ठी पे लिखा था गुरुवार का भोग, तो नीचे लिखा था खिचड़ी। तो वो गुरुजी हमारा टीचर भी बड़ा खुश हो गया, अरे वो बोले ये कहाँ पर है, बोले अपने सेंटर पर है, तो फिर बोले मुझे भी खिचड़ी खाने को बोला। तो ऐसा सभी के अंदर जो था ना, एक बहुत यूनिटी थी, कुमारों के अंदर भी बड़ी यूनिटी थी, और धारणा की भी उस समय बड़ी पावर थी। तो जब क्या हुआ, जब बाबा को मिलते थे, साका अभी जनवरी मास है, इसलिए थोड़ा सा बाबा का अनुभव सुनाता हूँ कि जब बाबा को मिलते थे तो ऐसे ही बाबा को मिल नहीं सकते थे। बाबा बहुत प्रकार के प्रश्न पूछते थे, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे, किसको कब क्या पूछेंगे बोल नहीं सकते थे। इसीलिए जो पंडा टीचर थी ना, उसको लेकर के जाने का है अगर पार्टी, तो उसको तैयार करना पड़ता था। हमारी जानकी दादी ने टीचर बन के, हमारी सरला दीदी हमारी पहली टीचर थी, जो गुजरात जोन के इंचार्ज सरला दीदी, वो जानकी दादी के पास ट्रेनिंग के लिए आई थी, तो जानकी दादी ने उसको तैयार किया। तो सरला दीदी हमारी पहली टीचर, तो वो बोली देखो बाबा का परमिशन आया है, लाल अक्षर का लेटर आपको मधुबन में बाबा ने बुलाया है, तो देखो बाबा प्रश्न पूछेगा, बाबा पूछेगा तुमको क्या पहली बार आए हो, तो क्या कहने का 5000 साल
पहले भी आए थे, अभी भी आए, 5000 साल के बाद भी आएंगे। ऐसे 8-10 सवाल हमको पक्के किए, क्योंकि अगर जवाब नहीं आया ना तो बाबा ब्राह्मणी की तरफ देखता था, बच्चे को लाई क्या, तो इसलिए उसको डर होता था। जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होता है तो उसकी परीक्षा ही होती थी, इसलिए उसने अच्छे हमको पाठ कंठस्थ कराया। फिर जब वो आबू रोड पर गाड़ी आई ना, ट्रेन, तो आबू रोड के पहले रिहर्सल लिया, तो बाबा पूछेगा पहली बार आए क्या बोलेगा, नहीं 5000 साल पहले भी आए, अभी भी आए, 5000 साल के बाद भी आएंगे। सारा रिहर्सल भी सारा हुआ। फिर बोला बाबा माउंट आबू से एक फरिश्ता भेजता है मधुबन स्वर्ग आश्रम में। क्या है? स्वर्ग आश्रम में, वहां से एक फरिश्ता आता है लेने के लिए। तो फिर हम आबू रोड पर उतरे, हम बोले फरिश्ता आएगा, अभी आपने फरिश्ता नहीं, तो कौन फरिश्ता? तो भूरी दादी थी। क्या भूरी दादी? सती, उस समय भूरी दादी, वो भूरी दादी, भूरी दादी थी, भूरी दादी। तो भूरी दादी है ना, वो बहुत शांत थी, आयु बहुत थी उसकी, शांत थी। वो उसकी चमड़ी सफेद सफेद, उसकी साड़ी सफेद सफेद, उसके बाल सारे सफेद सफेद। वो बोले हाँ, बोले बाबा ने आपको बुलाया है, मुझे भेजा है आपको ले जाने के लिए। हम बोले फरिश्ता आया ले जाने के लिए, तो फरिश्ता आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए। फिर बोले चलो चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी तैयार है। उन दिनों मट्टी का सड़क था, ऐसे फरिश्ता जैसे, हाँ जी भी फरिश्ता जैसे, और सारी मिट्टी की सड़क थी। दिन में 8 से शाम को 6 बजे तक की गाड़ी चलती थी, उसके बाद गाड़ियां नहीं चलती थी, सारी मिट्टी की सड़क थी। आधा जर्नी होने के बाद गर्म हो जाता था वो उसका इंजन, तो वहां रुकना पड़ता था। फिर वो भोली दादी वो बस में लेकर के हम लोग बैठ गए। हमको बोला कि मधुबन स्वर्ग आश्रम है। मधुबन क्या है? स्वर्ग। बोले अपने को स्वर्ग में जाने का है। फिर हम गाड़ी में बैठे, वो बस में बैठे, जैसे बैठे बाद में वो बस ऐसी ऐसी ऐसी, हम बोले स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर, ऐसा जाओ ऐसा जाओ ऐसा जाओ। फिर बड़े बड़ी झाड़ी, सारे ग्रीन ग्रीन, इतनी ग्रीनरी, इतनी झाड़ी, बड़े बड़े पहाड़। तो हम बोले मुझे हर पहाड़ी पर बाबा याद आता था। बाबा कहते आओ बच्चे आओ बच्चे, ऐसा बाबा पर प्यार था ना। तो हम जब उधर मधुबन को गए, फिर हम जाते ही जानकी दादी ने बताया था बाबा को, तो बाबा पांडव भवन के चौक में इंतजार कर रहा था। हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया, तो फिर वो बहन जी ब्राह्मणी ने कहा कि अरे बाबा आपका इंतजार कर रहा था, बाबा भी कुटिया में गया है, समझा। और बाबा ने कहा है कि बच्चों को एरोप्लेन में रखो, एरोप्लेन में रखो। अभी हम लोग आए, भाई बोला भाई एरोप्लेन में रखने का माना क्या? तो फिर वो बोली चलो मैं तुमको एरोप्लेन लेके जाती हूँ। फिर हम बोले ठीक है, कहाँ? तो पांडव भवन का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग, जहाँ घुम्मट है ना, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, उसका नाम बाबा ने क्या रखा था? एरोप्लेन। बाबा को बड़े बड़े नाम अच्छे लगते, विशाल भवन, इंद्रप्रस्थ, बाबा के नाम तो बड़े बड़े होते थे। फिर हमको एरोप्लेन में रखा वगैरह। फिर हमने सब बिल्डिंग लगाया। पहले बिल्डिंग तो लेके जाना पड़ता था यहाँ से। फिर उतने में हम तैयार होते, स्नान पीन करके। हमारी ब्राह्मणी बोली चलो चलो चलो, बाबा इंतजार कर रहा है। फिर हम भागते भागते सफेद कपड़े इतने अच्छे डाल करके, कड़क इस्त्री वाले से बाबा को लेने गए। फिर हम उतरे, बोली चलो चलो, बाबा झोपड़ी में बैठा हुआ है। तो उस समय मधुबन का पांडव उनका बगीचा जो था ना, वो बगीचा बड़ा सुंदर था। फूल बीज इतने खिले हुए, अंगूर का बगीचा, इधर फूलों का बगीचा, बहुत सुंदर। फिर हम वहां से, पहले झोपड़ी का गेट पूरब के तरफ था, फिर वहां से हम आए। वहां से जब हमने देखा तो बाबा गद्दी पर ऐसा टांग चढ़ा करके बैठा था। घर को इतनी खुशी हुई। मैं बोला वो त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, वो ब्रह्मदेव, और वो ब्रह्मदेव अपने सामने बैठे। तो इतना नशा कि हम ब्रह्मदेव को मिल रहे, वो बड़ा नशा। फिर हम सब
आए झोपड़ी में, बाबा ने कहा आओ बच्चे। तो सभी बच्चे बाबा के सामने, सभी बाबा के सामने बैठे। और जैसे हम सामने बैठे तो बाबा ने दृष्टि दिया। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे आपकी जर्नी कैसे हुई? आपकी जर्नी कैसी हुई? उस समय तकलीफ होती थी बहुत, जर्नी कैसी हुई? तो फिर जब बाबा ने पूछा कि जर्नी कैसी हुई, सब तो जाने का है। अच्छा अच्छा ओम शांति। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे जर्नी कैसी हुई? तो जर्नी कैसी हुई? तो हमने झट कहा सभी ने कि बाबा जर्नी बहुत अच्छी हुई। बोला कुछ तकलीफ हुई? तो हमने कहा बाबा कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं। अच्छा बच्चों को रहने का स्थान अच्छा मिला? बोले हाँ बाबा बहुत अच्छा स्थान मिला। बच्चे स्नान आदि सब हुआ? हाँ बाबा। अच्छा फ्रेश हो गए? हमने कहा हाँ बाबा अच्छा फ्रेश हो गए। अच्छा पहली बार आए हो? हमने कहा हाँ बाबा। तो हमारी ब्राह्मणी बोली, अरे मैंने क्या सिखाया? अभी हमको क्या मालूम, तो गोल गोल करके पूछेगा। ऐसा गोल गोल करके हमको फिर सारा पार्टियां, फिर उतने में हम बोले नहीं बाबा। हम सभी बोले नहीं बाबा, समझो हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए और 5000 साल के बाद भी आएंगे। फिर बाबा को बड़े फोर्स से कहा, बाबा हम 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने सुना। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे 5000 साल पहले भी आए थे? हमने कहा हाँ बाबा 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने पूछा अच्छा इसी ड्रेस में आए थे? वो तो हमको नहीं, हम अपना ड्रेस देखने लगे। हमारी ब्राह्मणी बोली बोलो बोलो। तो फिर हमने कहा हाँ बाबा इसी ड्रेस में आए थे। तो बाबा जब क्या पूछेगा तो कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे ही हुआ। फिर एक भाई ऐसे सामने बैठा था बाबा, तो बेकरी वाला था। तो उसको बाबा ने पूछा बच्चे आपकी आयु कितनी है? क्या आयु कितनी है? हाँ अंगना वो मध्य भाई, वो अंगना। तो बेकरी वाला वो उसको पूछा कि आपकी आयु कितनी है? तो उसने कहा 35 साल की है। तो बाबा कहे दीदी ये 35 साल का नहीं लग रहा। और वो बोले नहीं कद छोटा है लेकिन है 35 साल। बाबा का ये 35 साल का नहीं लग रहा है। फिर हमारे सरला भाई ने एक आंगुली दिखाई उधर। तो बोला नहीं बाबा मैं 1 साल का हूँ। तो बाबा तो अलौकिक आयु पूछेगा ना। बाबा जो है वो क्या करेगा? अलौकिक आयु, वो थोड़ी तुम्हारी लौकिक आयु पूछेगा, वो तो अलौकिक आयु पूछेगा। तो उसने कहा बाबा मैं 1 साल का हूँ। फिर बाबा ने कहा ठीक है। तो ऐसे एक लोग, जब मैं लास्ट में बाबा के बाजू में बैठा था, मेरा बाबा से बहुत प्यार था, मैं बाबा के बाजू में बैठा था छोटा। तो फिर मेरा जब नंबर आया तो बाबा ने पूछा बच्चे किसको मिलने के लिए आए हो? किसको मिलने के लिए आए हो? तो हमको टीचर ने पढ़ा करके रखा था। मैंने झट कहा बाबा हम बाप दादा को मिलने को आए। बाबा का अच्छा बाप दादा को मिलने को आए? तो मैंने कहा हाँ बाप दादा को मिलने को आए। फिर बाबा ने पूछा अच्छा दादा कहाँ है? दादा सामने बैठे। दादा सामने बैठे। अच्छा फिर शिव बाबा कहाँ है? फिर शिव बाबा कहाँ है? तो मैं झट बाबाच्या मांडीवर गेलो. मांडी बसून दोन्ही प्रकृतीच्या मध्ये अंगुली लावता कळली की शिव बाबा यहाँ है. तो बाबा इतना खुश हुआ कि दीदी बोली ये तो बाबा पर चढ़ गया बोले. तो बाबा की उधर बताया शिव आया. तो बाबा इतना खुश हुआ. जब बाबा ने गोद में ली. जब बाबा ने ऐसा गोद में लिया ना,
जब गोद में लिया, इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, इतना अतीन्द्रिय सुख, देह का भान सारा नष्ट हो गया, बस इतना अतीन्द्रिय सुख। और जैसे आत्मा की प्रभु मिलन की जन्म जन्म की आस, जन्म जन्म की आस अब क्या हो गई थी, अब पूरी हो गई। इसलिए वो इस सुख की झूले में जैसे झूल रहे थे, उठने को जी नहीं चाह रहा था, फिर बाबा ने उठाया, फिर बिठाया, और फिर ऐसे ही पावरफुल दृष्टि दिया। फिर देवी को कहा टोली दो, फिर टोली लिया और मुख में ऐसा खिलाया। तो जितना प्यार करेगा, जितना प्यार करेगा तो ऐसा बाबा का प्यार है। और भी अभी बैठे ही बाबा चश्मा के बस ले रहे, तो बाबा ने अभी निकलने का वरदान दिया, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है। देखो भगवान का विश्व कल्याणकारी आत्मा है। जब उठने को गए तो फिर बाबा ने कहा बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों महान है, ऐसे वरदान दिया। वर्तमान और भविष्य दोनों महान है, ऐसा वरदान दिया। और अभी वरदान लेके जा रहे थे, तो जा ही रहे थे, भगवान बहुत पक्का होता है, वैसा कोई साधारण नहीं। जब अभी जा रहे थे ना, तो वाहन का ठहरो, क्या कहा, ठहरो। फिर बाबा ने ऐसे अंगुली किया, देखो बच्चे, देखो बच्चे, आप अभी बाप के गोद में आए हो, आप अभी बाप के गोद में आए हो, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना। और उसी समय वहां ही बाबा की कुटी में बाबा के सामने संकल्प किया कि बाबा मैं आजीवन पवित्र रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। तो आज तक कभी भी शादी करने का संकल्प भी नहीं आया। तो ये ताकत बाबा के वरदानों के अंदर होती है। तो ऐसे बाबा की जो पालना होती है, वो बाबा ने फिर झूले पर एक एक को बिठाया, और झूले पर बाबा बैठता था, बाजू में एक भाई बहन बिठाता था, फिर झुलाते थे। झूलते झूलते पूछता था किसके साथ झूल रहे हो, क्या हर बात में ज्ञान समय, किसके साथ झूल रहे हो? हमने कहे कि सर्वशक्तिमान बाप के साथ। अच्छा, और फिर श्री कृष्ण के साथ झूल रहे, वही आत्मा है ना, श्री कृष्ण के साथ झूल रहे। तो बाबा बड़ा खुश होता था, ज्ञान युक्त जवाब देते ना, तो बाबा को हर बात में ज्ञान था ना, तो बाबा बड़ा खुश होता था। फिर क्या हुआ, फिर हमारा जब जाने का टाइम आया ना, पार्टी अभी कल जाने वाली है, ऐसे तो पालनाएं बाबा ने बहुत जबरदस्त पालनाएं की है। मधुबनी जब पहली बार गए, फोटो भी खिंचवाया, नहीं तो बाबा फोटो नहीं खिंचवाता, कैमरे वाले को बुला करके फोटो खिंचवाया। तो एक एक ऐसी पालना किया। फिर जब जाने का टाइम आया ना, तो बाबा के ऑफिस के यहाँ वहाँ कमरे में लच्छू दादी को बुलाए। लच्छू दादी ये अंगूठियां लेकर के आई, चांदी की ऐसी अंगूठियां थी, तो अंगूठियां लेकर के आई। फिर हर एक को उसके माप की अंगूठी निकाल के रखी। बाद में बाबा आया, बाद में बाबा आया, अभी कर जाने का है, तो कर जाने का है, तो एक एक को बाबा बुलाता था, और एक एक के हाथ में एक एक अंगूठी बाबा क्या करता था, ऐसा अंगूठी एक एक के हाथ में ऐसे अंगूठी डालता था। और अंगूठी डालने के बाद बाबा पूछता था, अच्छा बच्चे एंगेजमेंट पक्की हुई? एंगेजमेंट पक्की हुई, अभी चांस नहीं दूसरे से करने का, समझा? एंगेजमेंट पक्की हुई। तो ऐसा बाबा का क्या है, हर बात में क्या था, विशेष। अब सबको ये टॉर्च हो जाता था, अभी बुद्धि दूसरे की तरफ नहीं। अभी एंगेजमेंट किसके साथ हुई है, भगवान बाप के साथ एंगेजमेंट हुई है, अभी और किसी से एंगेजमेंट नहीं करने का है। तो ऐसे बाबा के हर बात में ज्ञान समाया हुआ था, और बाबा की हर बात निराली थी।
तो जब विदाई का टाइम आया ना, पांडव उनके चौक में बाबा विदाई देते थे पार्टी को, और उस समय कम से कम 10 दिन रहते थे, क्योंकि पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता था, समझा। कम से कम 10 दिन। इमली हाँ? की पेड़, इमली की हाँ, इमली का पेड़। शायद अभी भी है लगती है हाँ, का पेड़। वो वहाँ वृक्ष है ना। तो बाबा क्या है, ऐसा गो चुनकम सुनकी टोली देता था, इलायची, खड़ी शक्कर वगैरह ऐसा, वरना मिठास भी है और सुगंध भी है, तो ऐसे दोनों भी बाबा देता था, बड़े प्यार से दृष्टि देता, टोली देता। फिर हम लोग जैसे जाते तो क्या पिछले दरवाजे से जाते थे, क्योंकि शॉर्टकट था ना, तो पिछले दरवाजे से जाते। फिर बाबा वहां से ऐसा रुमाल हिलाता, क्या है वो सुनतम सुन, रुमाल ऐसा बाबा हिलाता था, और हम सामान लेकर आगे जाते, फिर मुड़ के पीछे देखते तो बाबा क्या कर रहा है, रुमाल हिला। यहाँ जाने को जी नहीं चाहता, आगे जाने को जी नहीं चाहता है, क्या करे, रिजर्वेशन था, तो मैंने रिजर्वेशन भी उस समय नहीं था, मैंने जाने का था। तो फिर क्या हुआ, हम आगे आगे जाते गए, फिर हमने थोड़े देर के बाद देखा कि जैसे हम आगे जाने लगे, बाबा भी हमारे पीछे पीछे पीछे, इसको कहते प्यार, क्या है, तो प्यार कहते, बाबा हमारे पीछे पीछे लास्ट तक, वो झोपड़ी के तो किनारे तक, समझो, बाबा ऐसा रुमाल हिलाते हिलाते आए, फिर हम चले। माना बाबा का प्यार क्या होता है, भगवान का प्यार कैसे होता है, हर एक्टिविटी में बाबा का प्यार है। भोजन का भी बहुत बड़ा अनुभव है, कैसे बाबा ब्रह्मा भोजन कराते थे, समझा। अभी टाइम तो हो गया, एक भोजन का छोटा सा अनुभव सुनाता है। क्या हुआ था, हम लोगों को मधुवन का बड़ा आकर्षण, और उसमें ये था कि भाई ब्रह्मा भोजन, मधुवन का ब्रह्मा भोजन, उसका बहुत आकर्षण था कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते, ऐसा मधुवन का ब्रह्मा भोजन होता है। तो हम क्या हुए, पहले ब्रह्मा भोजन बनता था, अभी वो टेलीफोन का बूथ है ना, वहाँ ब्रह्मा भोजन बनता था, वो 2 कमरों के अंदर, तो उधर ब्रह्मा भोजन। फिर हम बाहर से गए, भाई चलो ब्रह्मा भोजन बाबा का मधुवन का, फिर हम अंदर गए, तो हमारे पार्टी में क्या था, तो इस्माइल भाई, कासम भाई, ऐसे लोग थे, इस्माइल भाई की दाढ़ी बड़ी सब थी, समझा। तो वहाँ के इंचार्ज बहन थी ना, वो बोलिए मुसलमान इधर कैसे क्या है, इनकी क्या धारणा है क्या वगैरह, उसको संकल्प आया, समझा, क्या हमारे भाई बहनों को शायद ठीक नहीं लगा क्या। फिर हम लोग वहां से गए, तो क्या हुआ, उस दिन शाम को हमारे ब्राह्मणी को बाबा ने कमरे में बुलाया, सरला बहन को अपने कमरे में बुलाया, और सरला बहन को कहा, सरला कल का मधुवन का ब्रह्मा भोजन ये नारायण गांव की पार्टी बनाएगी, समझा। और सरला बोली, इतना मधुवन के ब्रह्मा भोजन, इतनी बड़ी ड्यूटी बाबा ने अपने पार्टी को दिया है, तो वो भी खुश हो गई। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन हमारा नंबर लगा था, इसलिए इस्माइल भाई चावल बना रहे, कासम भाई दाल बना रहे, और बहन देखते रह गई। और हम बोले काय को आए, और बाबा ने तो इनको क्या किया है, ब्रह्म भोजन ही बनाने को दिया है। तो भगवान के पास हर चीज क्या हो जाती है, पहुंचती है, उनके पास हर चीज पहुंचती है। तो फिर हम लोगों ने बहुत खुशी से वो ब्रह्मा भोजन बनाया, बाबा की याद में, मस्ती में सारा ब्रह्मा भोजन बनाया, ब्रह्मा भोजन बनाया। हम 12:30 बजे चले गए, 12:30 बजे कमरे में चले गए, तो उठने में हमको मैसेज आया हमारे ब्राह्मणी का, चलो चलो जल्दी, बोले बाबा ने आपको कमरे में बुलाया है। फिर बाबा ने कमरे में बुलाया, बोले कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए बाबा के कमरे में, तो बाबा के कमरे में गए तो ऐसा डाइनिंग टेबल लगाया हुआ था बाबा के, बाबा ऐसा बैठा हुआ था, एक बहन थी, और फिर हमारे ताट सब लगाए हुए। तो हम बोले बाबा, मैं तो झट जल्दी बाबा के बाजू में बैठ गया, ब्रह्मा भोजन
और ब्रह्मा के साथ क्या अपना भाग्य, क्या अपने को चांस मिला है, ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा के साथ। तो फिर भोजन सब परोसा, फिर बाबा ने कहा बच्ची सबको भोजन परोसा, बोले हाँ, फिर ब्रह्मा भोजन शुरू करो बच्चे, ब्रह्मा भोजन शुरू करो। तो सबने ब्रह्मा भोजन शुरू किया और बाबा बाजू में था, इसलिए मैं बाबा को ही देखते रहा, मैं बोला ब्रह्मा ब्रह्मदेव, मैं उनको ही देखते रहा, उनकी दृष्टि लेते रहा। फिर बाबा ने कहा बच्चे तू ब्रह्मा भोजन करेगा या दृष्टि लेता रहेगा, समझा। फिर ध्यान आया कि भाई भोजन रखा हुआ है। फिर बाबा ने वो चावल में दाल वगैरह डाला, उसकी गिट्टी बनाई और मुख में खिलाई। तो ऐसा कितना प्यार बाबा का होता है, कितना प्यार बाबा का होता है। बच्चे के भले कौन का कैसा कौन कैसा, इधर भोजन का टाइम और दृष्टि लेते रहे, लेकिन फिर भी बाबा ने सब, फिर हम लोगों ने बाबा के साथ भोजन किया, हमको बड़ा खुशी, बहुत नशा आ गया, बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन हो गया। फिर गए हम, फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन बाबा ने ब्राह्मणी को कहा कि बच्ची, सरला बच्ची, कल 12:30 बजे तुम्हारी पार्टी को लेकर के आना बाबा के पास। बोले बाबा के पास लेकर के आना? फिर बोले बाबा ने बुलाया। तो पहले अभी जहाँ संदल है ना, बाबा के कमरे में जो सोफा, वहाँ बाबा का किचन प्लेटफॉर्म था, उसके बाजू को दरवाजा था। हम पीछे से आए, जब हम पीछे से आए और हमने देखा तो बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बाबा रोटियां बेल रहा था। जहाँ बाबा रोटी बेल रहा, जैसे सारना बना करके रखा था, रोटियां वगैरह बाबा बेल रहा। अरे हम बोले बाबा रोटी बेल रहा है, तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो रोटी तैयार करके बाबा ने चलो 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 बच्चे भोजन करेंगे, ब्रह्मा भोजन करेंगे। फिर बाबा ने टेबल पर लेकर गए सबको ब्रह्मा भोजन। फिर हम लोगों का हुआ, हमारे कुछ दिमाग में नहीं था, हम माला तो चार हम बोले बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन। और वो करने के बाद जब हम बाहर निकले ना, जब हम बाहर निकले, कमरे के बाहर जाने का है, तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने बोला बच्चे। फिर हमने सबने पीछे मुड़ के देखा, बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब पूरा हुआ, हिसाब किताब पूरा हुआ। हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हिसाब किताब पूरा हुआ, हम देखते रहे। फिर बाबा ने पूछा बच्चे हिसाब किताब पूरा हुआ? हम बोले क्या? तो बाबा ने कहा देखो कल बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने किया, बच्चों ने बनाया हुआ भोजन बाबा ने किया था, और आज बाबा ने बनाया हुआ भोजन बच्चों ने किया। तो हिसाब किताब शुरू हुआ। तो भगवान का हिसाब किताब भी अलग होता है, क्या है उनका हिसाब किताब, हर बात का हिसाब किताब बाबा के पास होता है। तो ऐसे बाबा का चरित्र जो है वो बहुत जबरदस्त चरित्र है। और अंतिम समय में भी जनवरी मास में देखो, ब्रह्मा की एक आत्मा ऐसी है कि वही एक आत्मा एक ऐसी है, सारे सृष्टि चक्र में भगवान के बाद यही एक आत्मा ऐसी है कि इसका पाठ पूरा करने के बाद इसने पुनर्जन्म नहीं लिया। यही एक सोल है जिसने पुनर्जन्म नहीं, आकाश के पार चली गई। कहा? आकाश के पार चली गई। दादी प्रकट मणि का बहुत दृढ़ संकल्प था कि मुझे इस दुनिया में जन्म नहीं लेने का है। दादी पक्का कहती थी मुझे इस दुनिया में जन्म नहीं लेने का है। जब दादी ने शरीर छोड़ा और दादी जब ऊपर गई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा बच्ची तुझे तो अभी नीचे जाना पड़ेगा। तो दादी ने कहा नहीं बाबा, मेरी इच्छा नहीं है, इस कलयुग में जन्म लेने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं जैसा आप अव्यक्त रूप में सेवा करते हो, जैसे आप अव्यक्त रूप में सेवा करते हो, मैं भी वैसी ही आपके साथ अव्यक्त रूप में सेवा करूंगी। इतना ऊंचा
इतना ऊंचा दादी की मंजिल भी इतनी ऊंची थी। अभी मैं भी ऐसी आगे तो सेवा करूंगी। तो फिर बाबा ने कहा, देख बच्ची, तेरा जो पाठ है ना, मुझे जो नई दुनिया स्थापन करनी की है, मुझे जो नई दुनिया स्थापन करनी की है, उसका तू मेन पिलर है, उसका तू मेन पिलर है। अगर पिलर ही नहीं होगा तो मैं दुनिया कैसे बनाऊंगा? समझा? मेन पिलर ही नहीं है तो मैं बिल्डिंग कैसे खड़ा करूंगा? तो तेरा मेन पिलर का काम है, इसीलिए तुझे देना पड़ेगा। हाँ, तेरी इच्छा है ना, तेरी इच्छा है कि अव्यक्त रूप में बाबा कैसी सेवा करता है, तो मैं 12 दिन तुझे वो सारा दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो 12 दिन तक अव्यक्त रूप में बाबा ने दादी को साथ रखा और अव्यक्त रूप में बाबा कैसे कैसे सेवा करता है ये सारा दादी को दिखाया। तो फिर लास्ट में बाबा ने उनको नीचे भेजा। इसलिए सिर्फ वही एक आत्मा है प्रकाशमणि दादी की कि जिसके जन्म के बारे में बाबा ने बताया, किस घराने में, किस घर में उसने जन्म किया, माता पिता कैसे भक्ति प्रधान है और कैसे बच्चे के रूप में जन्म लिया, वो भी बाबा ने बताया ना, बाकी किसका नहीं बताया। तो ऐसे उनका वो आत्मा का भी ये जो सत्ता का परिवर्तन होगा, जब सत्ता दैवी कुल के पास आएंगी, ब्रह्मा कुमारियों के पास आएंगी पहले, तो लेने वाला भी चाहिए ना उस काबिल, है ना। तो उसमें वो पार्टी में दादी जी का बड़ा पार्ट है। तो ऐसे मना अभी क्या है, दोनों काम शिव बाबा के चल रहे हैं। हम तो एक काम करते, बाबा को 2 काम करने, क्या? कलयुग का भी अंत करने का है, कलयुग का भी अंत, पूरा परिवर्तन करने का है, पूरा परिवर्तन। ये ग्लास भी सतयुग में, ये टेबल भी सतयुग में, तो फिर इसका नाश तो करना पड़ेगा ना, पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो नई दुनिया लाने का है तो पुरानी दुनिया को पहला क्या करने पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा ना। मैदान क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। समझो ये सह्याद्री पर्वत सतयुग में नहीं है, सह्याद्री पर्वत सतयुग में नहीं है, वहां प्लेन ग्राउंड है, तो उसको प्लेन कौन करेगा? कितनी भी मशीनरी लगाओ, प्लेन कर सकेंगे क्या? हाँ, प्लेन नहीं कर सकेंगे। तो वो काम कौन करेगा? तो वो 5 तत्व करेंगे। कौन करेंगे? 5 तत्व। इन 5 तत्व के द्वारा ये परिवर्तन का काम होगा। फिर धरणी ऐसा काम करेंगे, ऐसा धरणी कंप होगा, ऐसा धरणी कंप फट जाएगी धरणी, और सारा का सारा पर्वत क्या हो जाएगा? नीचे। इसीलिए तो जमीन का पूजन होता है। अग्नि देवता कब बनी? वायु देवता कब बनी? जब उसने परमात्मा को मदद दिया स्थापना के काम में। अभी वह सतयुग में जंगल है क्या? अभी इतने सारे जंगल कहाँ जाएंगे? उसको कौन खत्म करेगा? अग्नि सारे जंगल को काट कर देगा। तो ये परमात्मा को किसने मदद किया? इसलिए अग्नि कौन बन गई? देवता। वायु कब देवता बनी? जब परमात्मा को मदद किया। जल कब देवता बनी? जब स्थापना के कार्य में मदद। तो परमात्मा के जो आयुध और शस्त्र है, ये 5 तत्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और ये किसके आधार पर चलेंगे? जो महायोगी आत्माएं होंगी अंत में, या उनके संकल्प के आधार से प्रकृति काम करेगी। वैसे विनाश का भी काम होगा तो स्थापना का भी काम होगा। एक तरफ आपको विनाश के समाचार मिलेंगे और दूसरे तरफ फलानी जगह पर सोने की खानियां मिली, ऐसा भी आपको समाचार मिलेगा। हाँ, ज्यादा भागने का नहीं, लेकिन सुनने का कि अभी शुरू हो गया। कौन सा काम? स्थापना का काम। ऐसे शुभ समाचार भी एक तरफ, एक के पीछे एक बहुत आते रहेंगे, और ये कलयुग विनाश के भी समाचार आएंगे।
कि दोनों कार्य करने का अभी क्या है, टाइम, अभी अंतिम समय। संगम में कितने साल का है? हाँ, 100 साल का। तो उसमें साकार बाबा का पार्ट कितना है? 36 से 69 कितना हो गया? 33 ईयर, 1/3 संगम का 1/3 स्थापना का काम है। अप्रोक्सीमेट 1/2 अव्यक्त का काम है बाबा का। जब हम गए थे ना, बाबा ने शरीर छोड़ा, जब हम गए थे, मैंने वहां का एड्रेस बुक देखा था, लिटरेचर में एड्रेस बुक, तो 125 सेंटर थे। कितने? 125 सेंटर थे जब साकार पाठ पूरा हुआ। और बाबा का अव्यक्त पाठ कब पूरा हुआ? 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 जब बाबा का अव्यक्त पाठ पूरा हुआ, समझा, तो उस समय 8000 से ज्यादा सेंटर थे। तो ये किसने बनाए? अव्यक्त पाठ में बने ना। किसमें बने? अव्यक्त। हम सभी का जन्म भी किस पाठ में हुआ है? हाँ? धन्यवाद मानना चाहिए ना अव्यक्त बाबा का भी। अगर अव्यक्त बाबा नहीं होता तो हम भी कैसे पैदा होते? तो अव्यक्त की प्रजा तो बहुत है। तो अभी वो भी पूरा होकर निराकारी पाठ अभी बाबा का चल रहा है। अभी साकार में बहुत मर्यादाएं थी बाबा को, बहुत मर्यादाएं थी। अव्यक्त हुआ तो बहुत मर्यादाएं कम हो गई, पर अभी तो निराकार है, बाबा को कोई भी बंधन नहीं। अव्यक्त बाबा को जब आना पड़ता था ना, तो रथ भी ठीक चाहिए, मर्यादा थी ना। बाबा की तो तैयारी आने की, कि रथ ही खराब है तो क्या करेगा, तो भी बाबा को बंधन होने लगा ना। शिव बाबा को रथ का भी बंधन होने लगा, तो बाबा ने रथ भी छोड़ा। अभी तो निराकार रूप में जो चाहिए, जहाँ चाहिए, जिसको चाहिए, बाबा देने के लिए तैयार है, देने को तैयार है। क्या कहा? कितना इजी करके दिया बाबा ने। क्या कहा? सिर्फ कहो, बस सिर्फ कहो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। अभी और क्या चाहिए? समझा? तोंडाचे घाल घातलाय आणि फक्त चावायचं। सिर्फ कहो लेकिन वो ढीला के नहीं, कैसा कहो? दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर। जब भी आप पर कोई परिस्थिति आती है, कोई मुसीबत आती है, कुछ बहुत अचानक बड़ी समस्या आ जाती है, तो उस समय 2 हाथ वाले को याद नहीं करना। क्या? चाहे भाई हो, बहन हो, या आपके रिलेशन में हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कोई भी 2 हाथ वाले को याद नहीं करना। किसको याद करना? अरे वाह, 1000 भुजा वाले को याद करो। किसको? 1000 भुजा वाले को याद करो। अरे कोई भी आपका काम कोई भी एक भुजा से पूरा कर देगा, समझा? हाँ, एक भुजा से तुम्हारा काम कर देगा। इसलिए आज से संकल्प करो, जब परिस्थिति आएंगी तो किसको याद करेंगे? 1000 भुजा वाले को याद करो। और अभी टाइम भी ऐसा है कि वो मदद देने के लिए तैयार है। अभी उसको किसी का भी बंधन नहीं। अभी अमृत बेले, अभी की जो अमृत बेला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मिस नहीं करना चाहिए। अगर अमृत बेला मिस करते हैं तो वो पक्का ब्राह्मण नहीं है, समझा? पक्के ब्राह्मण की निशानी अमृत बेला कभी मिस नहीं। और अमृत बेला करते समय अच्छा हाथ पांव धो करके या विधि पूर्वक अमृत बेला करो। मुंह पर अच्छा पानी, अगर स्नान करते तो अच्छा, नहीं करते भले मुंह अच्छा धो करके साबुन से धो अच्छी तरह से, समझा? भले पाउडर लगाना इसका है, लगाओ, समझा? क्योंकि सजनी साजन के पास जा रही है ना, तो अच्छा फ्रेश होकर के बैठो। और जिस बिस्तरे पर रात भर सोए हुए हैं, उस बिस्तरे पर
कभी भी अमृत बेला नहीं करना। अमृत बेला की विधि है कि जिस बिस्तर पर सोए, जो चद्दर आपने ओढ़ी है रात भर, उसकी चौकोनी घड़ी करो, ऐसा ही मत करो, समझा? अगर ऐसा ही गुंडा करके रखा तो खींचेंगे आपको। तो अच्छा, वो सोचो बोलेगी, शॉर्टकट लगे तैयार हूं मैं, समझा? इसलिए अच्छी काट कोनी घड़ी करके उसको उसका स्थान देने का, चाहे चेयर पर बैठो। आपका अमृत बेले के योग का स्थान अलग होना चाहिए, चाहे अलग स्थान, और वो निश्चित स्थान होना चाहिए। ऐसे ने आज इधर किया, कल उधर किया, परसों उधर किया, इससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। स्थान भी फिक्स होना चाहिए, टाइम भी फिक्स होना चाहिए, तो फिर सिद्धि मिलती है आपको। तो ऐसा अमृत बेला अच्छा फ्रेश होकर के, भले मुंह हाथ धोकर के अच्छी रीति बैठो उसी स्थान पर, और बड़े प्रेम से बाबा को याद करो। इसलिए नहीं कि हमारे विकट विनाश होते, बड़े प्रेम से, है बाबा अगर आप न आता, आप नहीं मिलते तो हम कहाँ होते, कितने विकारी गंदे होते। आपने हमको क्या किया है, पवित्र बनाया, और आप तो हमें बेहद की बादशाह, स्वर्ग का मालिक बना रहे हो। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बात करो, भले दिल की कुछ बात है तो भी बाबा के सामने रखो, लेकिन शॉर्ट में रखो, पूरी अमृत बेला भर मत रखो, 5-10 मिनट में भले बता दो बाबा को। तो दिल की बात बाबा को बताई तो बाबा आपको टच भी करेगा, क्या करेगा, टचिंग भी करेगा। अमृत बेला का टाइम बहुत बड़ा टाइम है, और सेंटर पर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान है ना, अभी विनाश का समय बहुत नजदीक है, कभी भी बिगड़ बज सकता है, समझा ना? ट्रेलर हो गया है, ट्रेलर देखा ना सबने, हाँ देखा ना ट्रेलर सभी ने। बाबा ने कहा था ऐसा टाइम आएगा घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो देखा ना वो टाइम, हाँ कोरोना का ट्रेलर देखा ना सभी ने, बाहर, हाँ 2 साल लगभग चल रहा, कितना बड़ा ट्रेलर था, 2 साल। वहां कहा बच्चे ऐसा समय आएगा कि डॉक्टर मना, पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर भी चले जाएंगे, तो गए ना, पेशेंट भी गए और नर्स भी गए, डॉक्टर भी गए। तो वो जो बाबा ने कहा वो ट्रेलर विनाश का हमने देखा, और अभी ट्रेलर नहीं, अभी क्या, अभी रियल आने वाला है। अभी क्या आएगा, रियल आएगा। इसलिए बिल्कुल तैयार हो, सिवाय बाबा के और कहाँ भी बुद्धि नहीं लगा, न कोई संबंधियों के साथ। प्यार सभी से करो, प्यार सभी से, संबंध बहुत प्रेम से निभाओ, संबंध तोड़ो नहीं। लौकिक में भी आपके संबंध अच्छे ही होने चाहिए, झगड़े करके नहीं रखो। अलौकिक में भी अपनी गाड़ी न्यू ब्रांड होनी चाहिए, समझा? बड़ों से कभी भी झगड़ा नहीं करने का, हमको जानकी दादी सिखाती थी। जानकी दादी सिखाती थी, दादी के वो कुमार सबके साथ, सभी के साथ थी। तो ये जो कहा दादी ने एक बार हमको सिखाया, हम कुमार सेवा में आगे बढ़ते थे तो कभी टीचर से बातें हो जाती थी। फिर जब हमारी बहन जी से बात हुई, जानकी दादी के पास गई, फिर दादी ने हम लोगों को बुलाया। फिर दादी ने कहा आप जिज्ञासु कौन हो? घड़े हो, घड़े, मिट्टी के घड़े होते हैं ना, आप जिज्ञासु मटके हो, आप जिज्ञासु मटके हो, और हम टीचर हंडे। हम कौन है? हंडे। चाहे हंडा मटके पर गिरे या मटका हंडे पर गिरे, कौन फूटेगा? तो आपको मटका संभाल के रखो, अपना मटका जो है संभाल के रखो। ईश्वरीय जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करो, आपस में भी हमको बहुत प्यार से रहने का। ब्राह्मण परिवार को भी लास्ट में बाबा ने कहा खीर खंडो करो, बड़े प्यार से आपस में हमको
रहने का है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करने का। तो हमारा योग बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बड़ी प्राप्ति हमको होगी। और बाबा का हाथ पक्का पकड़ करके रखना है। और हमारे अष्टी वाले शायद 8 की माला की कुछ वंशावली यहाँ भी होंगी करके अष्टी गांव का नाम पड़ा है, ऐसी वंशावली हो, ये शिव संकल्प रखते हैं। बाकी हमारे परम आदरणीय सोन प्रभा दीदी, आपके ऊपर बहुत बड़ी छत्र छाया दीदी की है। और ये कितनी नदियां आ गई है, मैं तो समझता हूँ अष्टी में कुंभ मेला लग गया है। क्या है? कुंभ मेला लग गया। कहाँ से एक एक नदी कितनी पावरफुल, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी पावरफुल नदियां, अरे इतनी दादियां, इतनी बहनें पहुंचे, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर अष्टी का क्या से क्या होगा बोल नहीं सकते। बहुत बड़ी सेवा कुछ होंगी जब इतनी ताकत आ जाती है, तो बाबा में कुछ न कुछ कार्य करवाता है और करे, ऐसा संकल्प करते हैं। ओम शांति।